छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के जख्म काफी गहरे हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो नक्सलियों की नापाक साजिशों का शिकार होकर तबाह हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द बाहर ही नहीं आ पाता। ऐसी ही कहानी उन मजदूरों के परिवार की भी है जो माओवादियों के बिछाए जाल में फंसकर काल के गाल में समा गए और पीछे छोड़ गए कभी न भरने वाले गहरे गहरे जख्म। बस्तर के अलग अलग गांवों की अलग अलग खूबसूरती है। इस खूबसूरती में बारूद की गंध ने हिंसात्मक जहर घोल रखा है। इन आंखों की गहराई में छिपे दर्द को शायद ही शब्दों में बयां किया जा सके। ये वो दर्द है जो माओवादियों ने दिया है। एक हंसता खेलता परिवार नक्सलियों की साजिश का ऐसा शिकार हुआ कि अब जिंदगी में दर्द और बेबसी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। वो मुन्ना भारती था जो अपने परिवार की खुशियों के लिए 2 पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकला था। उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो अपने भाइयों के बच्चों को सहारा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। उसका सपना था कि कच्चे मकान की जगह पक्का मकान रहे, बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, और इसीलिए वो बीजापुर जिले में बन रही सड़क के लिए मजदूरी करने गया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नक्सलियों के बिछाए प्रेशर बम की चपेट में मुन्ना आया और हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। क्यों चले गए थे आपके भाई उधर काम करने के लिए? मित्र काम करने गए थे। घटना हो गया, कैसा मालूम चला नहीं। वो तो वैसे मजदूरी करके परिवार पालने के लिए गए थे। ये जो मुन्ना भैया जो उधर गए हुए थे, वो क्या मजदूरी करके घर में पैसे लेकर आते थे? जी, अपना चाचा जी काम करने गए थे, जो पैसा उधर कमा दमा करके बेचते थे घर में। अच्छा, क्या वो घर बनाना चाह रहे थे क्या यहाँ पर? जैसे उनका कच्चा मकान दिखाई दे रहा है जी, जैसे आप लोग बता रहे थे हम लोग। जो तो घर और बनाएंगे, और जब अपना खेती उती में भी खेती का भी समय आ गया, तो इसीलिए ठीक है। आप देखो, घर का जो भी है गाय बैल है, अपना वो भाई भी है, उसको तो आप बच्चे उच्चे लोग को संभालो, मैं जो भी पैसा वैसा कमा के मैं भेजूंगा करके ऐसे बोले थे सर। सरकार तरफ से कौन मिलने आए थे? नया प्रत्याशी अभी जो क्या है, महेश कश्यप जी आए थे ना। हाँ, आए थे, महेश कश्यप जी आए थे। मुन्ना भारती का परिवार जगदलपुर के छोटे देवड़ा में रहने वाला है। परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। अकेला मुन्ना भारती ही नहीं, ऐसे कई मजदूर हैं जो नक्सलियों की साजिश का शिकार हुए हैं। 12 अप्रैल को मुन्ना भारती आईईडी की चपेट में आया। 22 अप्रैल को नैमेड़ के काचिलवार में आईईडी का शिकार हुआ। अप्रैल में ही गंगालूर के मुतवेंटी में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण की मौत हुई। 30 अप्रैल को नारायणपुर में एक मजदूर घायल हुआ। नक्सलियों के डर से कई मामले सामने भी नहीं आते। बीजापुर में सड़कें बनाने का काम सबसे ज्यादा खतरनाक है। सुरक्षा बलों के पहरे में निर्माण होता है। नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट करते हैं, जिनका शिकार कई बार मजदूर भी हो जाते हैं। मुन्ना भारती के मामले में एफआईआर भी हुई, जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात भी की, लेकिन इन सब से परिवार को हुए नुकसान की भरपाई शायद ही हो पाए। अब सवाल ये है कि क्या मजदूर ऐसे ही माओवादियों की साजिश का शिकार होते रहेंगे? क्यों इन मजदूरों के परिवारों की सुध सरकारें नहीं लेती? क्यों परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है? बेशक नुकसान की भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन इससे उनके जख्मों पर मरहम जरूर लग जाएगा। एक परिवार जो खुद के लिए घर बनाना चाह रहा था, एक पक्का मकान तैयार करना चाह रहा था, उस परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाह रहा था, उसमें से एक ऐसा सदस्य इस परिवार ने खो दिया माओवादियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर, जो यहाँ पर उन बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए मजदूरी कर रहा था। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़।